ये तो नहीं जा रहा। एक मिनट, नवीदा के कुछ सूट्स रखे हैं, मैं देखती हूँ। देखो ये, हाँ ये बिल्कुल ठीक, अच्छा लग रहा है ये। हाँ अच्छा तो लग रहा है। ये परफ्यूम लगा लो। क्या बात है, आज बड़ा तकल्लुफ हो रहा है। वो काली जुत्ती ला लो, उसके साथ का पर्स भी। अच्छा वो जो मैंने उसे नहीं, हाँ भी लाओ ना। ऐसे तो नहीं लोग मुझे रिश्ते भेजते हैं, कोई बात है तो भेजते हैं ना। ये लो जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाए। अच्छा नासरा सुनो, क्या मंसूर ने खुद ही कहा तुमसे मेरे लिए? नहीं, अखबार वालों से कहलवाया था। भाई खुद ही तो कहा था, तभी तो तुम्हें ले जा रही हूँ। हाँ भाई मेरी कंपनी ही है ऐसी, तुम्हारी तरह बोर तो नहीं हूँ, मैडम जिम्मेदारी। चलो चलो। वाह 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 वाह। अरे मेरी मानो आ गई भाई। हेलो वीरा मेरी जान, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुक एट यू यार, सो प्रिटी, माय गॉड। मंसूर, ये बेटी के मंसूर नाना है। नाना? मंसूर भाई मेरी जान। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटे, वो प्रीमियर है मंसूर अंकल की, किसी दोस्त ने बहुत मुख्तलिफ फिल्म बनाई है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आओ चले ऊपर, कोई ऐसा मसला नहीं। आओ। नहीं नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी। असल में सुबह से फ्लू हो रहा था और खाना पकाने का जी नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी आपके यहाँ के आराम करूं। फिर आप तो जानती हैं मानो कितना तंग करती है। बेटा चलो ना, फिर चलते हैं ऊपर। आओ, कोई मसला नहीं। आओ ना नासरा, यही तो तुम्हें खराबी है, कभी मेरा नहीं सोचती। इतनी मुश्किल से अब्बा जी से इजाजत मिल गई। अरे नहीं नहीं, रानी आंटी बोर हो जाएंगी। अम्मी आप लोग जाए ना फिल्म देखिए, कोई मसला नहीं है, मैं घर चली जाऊंगी। ओहो बेटे विदा, आप ऊपर जाके टेलीविजन देखो, हम अभी जल्दी आ जाएंगे यार। नहीं मंसूर अंकल, मेरे ख्याल से मैं घर ही चलती हूँ। ये बताइए कि आप हमारे घर कब आ रहे हैं? आऊंगा बेटा आऊंगा, मगर ऐसे तो नहीं आऊंगा ना। क्या मतलब? भाई बड़ी तैयारियों से आऊंगा, मिठाइयाँ शिठाइयाँ लेके आऊंगा बेटा। बेटा वैसे मुझे अब देर हो रही है और तुम चिपक गई हो, अब तुम जाओ मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल। चलो मानो, चलो आ जाओ। खुदा हाफिज़ अम्मी। बेटा मानो जिद नहीं करता। बाय द वे तुम्हारी मम्मी के चमचे कुछ ज्यादा नहीं होते जा रहे हैं? पहले वो रानी आंटी थी और अब मंसूर अंकल। शहूद, कभी कभी आप बहुत अजीब बातें करते हैं, मुझे तो आपकी बिल्कुल नहीं समझ में आती। आखिर अम्मी को अपनी जिंदगी जीने का भी तो हक है। खैर मैं बहस नहीं करना चाहता तुमसे, नींद आ रही है मुझे, सोने दो। ये हमेशा यहाँ ये ठीक है। ठीक, ये बन गया ना? 26 नंबर। हाँ नंबर हो गए। नाज़रा याद है एक दफा हमारे खानदान वाले जमा होकर पिकनिक पे गए थे और वापसी पे मुझे भूल गए थे। हाँ तकरीबन सारा खानदान ही गया था। कितने सीधे जमाने थे। वैसे नाज़रा यार उस जमाने में कभी ख्याल ही नहीं आया कि कजन को भी शादी के नजरिए से देखा जा सकता है। तुम्हें याद है तुमने कितना शोर मचाया था जब ताई अम्मा ने हम्माद भाई के लिए रिश्ता भेजा था? हाँ वाकई कभी मैंने इस नजरिए से, बल्कि हम्माद ने भी नहीं कभी सोचा था। वैसे एक बात है, मुझे ये लगता है कि कजन से शादी निस्बतन आसान होती है। अब देखो ना, ये घरेलू झगड़ा तो खत्म ही हो गया ना कि तुम्हारा खानदान मेरा खानदान, तुम्हारे लोग हमारे लोग। अरे फुप्पी तो रोज आ जाती हैं, अब तुम्हारी फुप्पी मेरी भी तो कुछ ना कुछ लगती होंगी। तो भाई तुम भी कहां से कहां पहुंच जाते। अब तो ना वो कजन रहा और ना कोई झगड़ा। अच्छा नाज़रा, अगर मैं इस कस्मापुरसी के दौर में अपनी किसी कजन से शादी करना चाहूँ तो तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारी शादी हमारे खानदान में हो सकती है, रुकैया से हो सकती है, लेकिन वो गुस्से की बहुत तेज है और गुस्से में बाल नहीं।
मैं ये खतरा नहीं ले सकती। अच्छा देखो, खतरे का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मशवरा जरूर है मेरे पास। अगर तुम सीरियसली मुझे कंसिडर करो तो बहुत फायदे में रहोगे। खुदा का खौफ करो, ना मैं फजूल बातें सुनती हूँ ना मैं करती हूँ। अरे भाई, पक्का मुसलमान हूँ और फिर पाकिस्तानी हूँ, दो ही तो खासियतें होनी चाहिए एक अच्छे लड़के में। मेरी बच्ची की शादी हो चुकी है और फिर मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ। और वैसे भी मेरी उम्र अब ओह कम ऑन यार, ये उम्र की बात करके मुझे तंग मत करना। तुम्हारे ख्याल से 40-45 साल की औरत को सिर्फ मरने का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, और फर्ज करो 80 साल तक तुम जी गई तो बूढ़ी अम्मा को पानी कौन पिलाएगा? फजूल बातें मत करो। मेरे पास हमाद की जो यादें हैं, मैं उनके साथ अपना वक्त गुजार लूंगी। ओहो, हम तो मिलके याद कर लिया करेंगे उन्हें। दोहरा दोहरा रिश्ता है हमारा उनका। बमुश्किल 12 साल रही हो तुम उनके साथ। 18 साल की उम्र में शादी हुई, 30 साल की उम्र में तुम अकेली हो गई। वो तो बच्ची थी तुम्हारे साथ तो चलो गुजर हो गई, लेकिन इस उम्र में कंपेनियन की जरूरत होती है। देखो, मेरी बच्ची और मेरा दामाद दोनों मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं ऐसी कोई और हरकत नहीं कर सकती जिससे वो परेशान हो। ओहो, अगर उनके दिमागों में घुस घुस के सोचोगी ना तो उन्हें कभी खुश नहीं रख सकती। राइट? तुम्हें उनकी खुशी का ख्याल है तो उनको भी ख्याल होना चाहिए तुम्हारी खुशी का। और फिर दोनों समझदार हैं, तुम समझाओगी तो समझ जाएंगे। तुम बात तो करो। मैं ऐसी किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहती और बस। ओहो यार तुमने, अच्छा बात सुनो, लेट्स वर्क इट आउट। देखो, ये समझो कि ये फायदे हैं और ये नुकसान। पहले फायदे गिन लेते हैं। हाँ, फायदा नंबर 1, एक पार्ट टाइम कुक। हाँ भाई, अमेरिका में रहकर इंसान सब कुछ सीख लेता है। फायदा नंबर 2, एक ऐसा ड्राइवर जो हर वक्त कहीं भी जाने को तैयार हो। नंबर 3, एक ऐसा एंटरटेनर जो मुफ्त में काम करे और वक्त बेवक्त आपको हंसाता रहे। नंबर 4, एक ऐसा साथी जो तन्हाई और बुढ़ापे में आपका साथ दे बशर्ते के जिंदा रहे। जी अच्छा, अब नुकसान की तरफ आ जाइए। नुकसान नंबर 1, जॉब होने के बावजूद एक यकसानियत और बोरियत से भरपूर जिंदगी। नंबर 2, वीदा के 6 और 7 बच्चों की बेबी सिटिंग करते करते आपका बूढ़ा हो जाना। नंबर 3, रानी की झिकझिक तमाम उम्र सुनना क्योंकि उसकी शादी कभी नहीं होगी। नंबर 4, बूढ़ी हो जाओगी तो कोई बात करने वाला नहीं होगा। नंबर 5, अगर बीमार हुई तो वीदा सिर्फ उस वक्त देखने आएगी जब उसके पास टाइम होगा। कोई बात नहीं, वैसे तुमने खासा खौफनाक मंजर खींचा है, लेकिन मैं इस किस्म की ड्रामेबाजी में आने वाली हूं नहीं। फिलहाल तो तुम उठो, खड़े लीजिए। चलो। हैं? बहुत बोर कर लिया मुझे, अब चलो। जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। बात सुनो, 3 दिन बाद फिर आऊंगा, जवाब लेने। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, वैसे तो इंसान को हर उम्र में एक साथी और हमदर्द की जरूरत होती है, लेकिन शायद बुढ़ापे में ये जरूरत ज्यादा महसूस होने लगती। अम्मी, अभी तो आप उस स्टेज पर हैं ही नहीं और ना ही होंगी। आपकी तो जॉब है, मैं और मानो है। आपको तो बोर होने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, लेकिन आगे आने वाली उम्र बहुत बेरहम होती है। अकेलापन इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। तुम माशाल्लाह अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ हो, बाज़ औक़ात तो तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए भी फुर्सत नहीं होती। शुक्र है तुम अपने घर में खुश हो, मजे में हो, मगर देखो किसी वक्त भी तुम्हारे मियाँ की फौरन पोस्टिंग आ सकती है। फिर मैं तो तुम्हें अपने लिए नहीं रोक सकूंगी ना।
वैसे अम्मी, आई एम सरप्राइज्ड। आज से पहले तो आपने कभी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। ना जाने मंसूर अंकल ने आपसे क्या कह दिया है जो आप अकेलापन इतना शिद्दत से महसूस कर रही हैं। मुझे तो आप बिल्कुल अकेली नहीं नजर आती। बेटा, अकेलापन नजर नहीं आता, महसूस होता है। मेरा वजूद अकेला नहीं, मेरी रूह अकेली है। 30 बरस की उम्र में बेवा हो जाना और फिर मंसूर ने तो मुझे सिर्फ आने वाले वक्त से खबरदार किया है। बहुत डर लगने लगा है मुझे बुढ़ापे की मायूसी और तन्हाई से। अम्मी, आप ये तो सोचे कि शहूद को ये बात पसंद नहीं आएगी, बल्कि सख्त नापसंद होगी। तुम इतनी परेशान मत हो बेटे। मैं तो यूं ही तुमसे अपने फियर्स डिस्कस कर रही थी। मंसूर को तो मैंने मना कर दिया है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज है, समझी? ठीक है। अच्छा, मैं चलूं? काफी देर हो गई। हाँ मंसूर, बोलो। वाह भाई वाह, ये आपको कैसे पता कि मेरा फोन है? आप तो कोई नजूमी लगती। मुझे पता था तुम ही होगी। अच्छा अच्छा, वेरी कैलकुलेटेड भाई, वेरी कैलकुलेटेड। अच्छा ये बताइए, हमारे बारे में कैलकुलेशन कहाँ तक पहुंची? सोचना क्या है, पहले बता दिया था, मगर सोची। वीदा से बात किए बगैर ही? बात की थी मैंने नवीदा से। मंसूर वो इस किस्म की सूरत हाल को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज उसकी खुशी है। वेरी सेल्फिश यार। और मैं जो करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल है हम दोनों अपने अपने मामूलात में वेल एडजस्टेड हैं। आपके मामूलात तो मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल खबरनामे की तरह मुतवक्को और अटल होते हैं। रह गए मेरे मामूलात, तो आपको पता है कि जब तक आप देख न लें उस वक्त तक आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। अर्ज यह है कि तन्हा हूं और बेहद तन्हा। नाशा जिंदगी एक बार मिलती है। अब ये हमारे ऊपर है कि अक्लमंदी से गुजारें या बेवकूफी से। अगर अक्लमंदी से गुजार ली जाए तो कोई बुराई नहीं है, और फिर हमारे मजहब में भी इसकी इजाजत है। मेरा मसला यह है कि मैं औरत को भी इंसान समझता हूँ। सॉरी मंसूर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेरा टाइम बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, वक्त से ज्यादा तो मैं जाया हो रहा हूँ। देखो भाई नासरा, मैं तुमको प्रेशराइज या वो बर्डन नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप फैसला कीजिए, आप अपनी मर्जी से कीजिए। दूसरे लोगों के फैसलों से इंसान कभी खुश नहीं रहता। और फिर आपके बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझाओगे तो समझ जाएंगे। अच्छा खैर ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम आराम से सोचो, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। ऑलराइट, खुदा हाफिज। शहूद, अरे क्या है, बोलो भी। वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। चलो जी, कोई चीज घुमा दी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ सोने की चीज गिरा दी होगी। तुम कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो। मेरी परेशानी कुछ और भी तो हो सकती है। अम्मी आई थी। अच्छा, फिर? वो
कह रही थी कि मंसूर अंकल ने उन्हें प्रपोज किया है। क्या 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 कह रही हो तुम? मैंने उनसे कह दिया कि ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, कि आप हम सब के लिए जरा ऑकवर्ड हो जाएगा। क्या बेवक्त की रागनी है ये सब कुछ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी तो कह रही थी कि यार अब तक तो काफी मुतमईन थी, ये अचानक उन्हें क्या हो गया? अकेली हो गई है। ये उन्हें आज पता चला है कि वो अकेली हो गई है? बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो तुम्हारे मंसूर अंकल है ना, वो हमारी जड़ों में बैठ गए बस। वैसे शहूद, कई बार हम खुद गर्जी से सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होते सब चीजें, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से। जो हमें पसंद है, नापसंद है, वही ठीक है। नवीदा जी, एक माशरा होता है जिसमें हमें रहना होता है इज्जत और सुकून के साथ, इसलिए हम जिंदगी को हर एंगल से देखते हैं। ये तो बेहिसी है, हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देख रहे होते हैं। अम्मी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा ली है, क्या अब उनको हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर पाएं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने दफ्तर में जाके कार्ड तकसीम करूं कि आइए मेरी सास की शादी है? फॉर गॉड सेक, गिव मी अ ब्रेक। नहीं, इसको इतना पर्सनली ना लें। अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो इसमें कोई खास बुराई भी नहीं है। और फिर आपके दफ्तर वालों को क्या पता कि आपकी सास की शादी है? जरूरी तो नहीं कि ऐलान किया जाए। नवीदा, नवीदा, मुझसे बेकार बहस मत करो, मैं पहले बहुत उलझा हुआ हूं। आपको मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे आज मेरी गुड़िया की शादी है भाई, ये तो बहुत मजे की बात होगी। हाँ, कमाल है। और पता है, आज तो मैं लाल फ्रॉक पहनूंगी और मुझे इतनी सारी चॉकलेटें मिलेंगी। और पता है, मेरा दूल्हा मेरे लिए इतनी सारी आइसक्रीमें लाएगा। आपका दूल्हा तो अभी स्कूल में किसी टीचर से पिट रहा होगा अम्मी की तरह। भाई आपने तो मुझे डरा दिया था। ये लोग तो बहुत समझदार निकले जब मैंने इनको बताया कि ये बुढ़िया जब बूढ़ी हो जाएगी और इसको जरूरत होगी कि इसको कोई पानी वानी पिलाए तो तुम लोग क्या करोगे। बस ये सोच के ये लोग फौरन मान गए। और आइए मेरी बच्ची। अम्मी, आई लव यू। अरे भाई जल्दी से जाओ। हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ यार। माशाल्लाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग डॉल्स यू हैव यार। माशाल्लाह, जो भी देखता है बस पागल हो जाता है इस बच्ची की बातों से। वैसे एक बात है नासरा, मुझे असल के साथ सूद मिला। वो कैसे? भाई एक बनी बनाई बेटी, एक बगैर खर्चे का दामाद और मुफ्त की नवासी। बस थोड़ा खर्चा हुआ तो वो अंगूठी में और 2-4 छुआरों में। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो अमेरिका में स्कीम नहीं होती, बाय वन एंड गेट वन फ्री। लेकिन यहाँ ये उलट हो गई, बाय वन एंड गेट 3 फ्री। है ना? वैसे शहूद, मैंने अब्बू के सिवाय किसी को अम्मी के साथ इमेजिन नहीं किया था। ये अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी को कभी इतना खुश देखूंगी मैं। आई एम सो ग्लैड कि मुझे कोई गलती नहीं हुई। मानो बेटा, बेटा गिर जाओगे। नवीदा, शहूद, आओ चाय पी लो, आओ चाय पी लो। आज शहूद चलें चाय पीने। अच्छा, बल्कि ऐसे करो मेरी चाय इधर ही ले आओ।